प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री राधा कृष्ण। जब लक्ष्मण जी को पता लगता है कि राम जी महाराज बन जा रहे हैं, तब उनकी प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती है, इसका वर्णन तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड में करते हैं। मोकऊ काय कहब रघुनाथा, रखिए भवन की ले है साथा, राम मिलोक बंधु कर जोरे, देह गे सब सन तृण तोरे। मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े हुए देखा। बोले, बचन राम नय नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जन कद राहु, समुझ हृदय परिणाम उछाऊ। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर कर स्वभाव, लयु लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर पर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्हें ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जान सुनौ सिख भाई, करो मात पितु पद सेवकाई, भवन भरत रिपु सूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें लिए साथा, ओ समय विधि अवध अनाथा, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ पर दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं और अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहु करऊ सब कर पर तोषु, न तरुतात हो यह बड़ दोषु, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अतः तुम यहाँ रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात, बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। रहूं तात अस नीत विचारी, सुनत लखन वह व्याकुल भारी, शेरे बचन सूख गए कैसे, पर संतुहिन ताम रस जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतर न आवत प्रेम बस गए चरण अकुलाय, नाथ दास में स्वामी तुम तजऊँ तकाय वशाय। प्रेम बस लक्ष्मण जी कुछ उत्तर नहीं देते बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। दीन मोह सिख नीक गुसाई, लाग अगम अपनी कदराई, नरवर धीर धर्म धुर धरनी धारी, निगम नीत कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं, जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं से सुप्रभु सने प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले मराला, गुरु पितुमा तो न जानूँ काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाऊ। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ, कहीं हंसवी मंदराचल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं केवल आपको छोड़कर गुरु माता पिता किसी को भी नहीं जानता। जह लग जगत सने सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निज गाई, मोरे समय एक तुम स्वामी, दीनबंध और अंतर्जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्मनीत उपदेशीय ताही, कीरत भूत सुगत प्रिय जाई, मन क्रम मचन चरण रथ होई, कृपा सिंधु पर
हरि की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंध के सुन मृद वचन विनीत, समझाए और लाए प्रभु जान सने सवीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता पूर्वक वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगऊँ विदा मात सन जाई, आवऊँ बेग चलऊँ बन भाई, मुदित भये सुन रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बढ़ानी। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग लो और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मात पहआए, मनऊ अंध फिर लोचन पाए, जाय जननी पग ना माथा, मनु रघुनंदन जान की साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और सीता जी के साथ था। पीछे मातु मलन मन देखी, लखन कही सब कथा अभिषेकी, गई सहम सुन बचन कठोरा, मृगी देख जब जन चहु ओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखे उभान रथाजू, यह सने बस कर अकाजू, मांगत विदा समय शक चाही, जाय संग विधि कहें कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये इसने बस काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव, नृपसने लख धुने सिर पापिन दीन कुदाओ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरेउ को अवसर जानी, सहज सुरद बोली मृदुवानी, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांत स्नेही। परंतु कुसुमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जय राम निवासु, तहाँ दिवस जय भान प्रकाशु, जो पैसिय राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम बन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितुमातु बंधु सुरसाई, सही सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। गुरु, माता, पिता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय है, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय प्रिय परम जहाँ ते, सब मन हैं राम के नाते, अस जिय जान संग बन जाहू, लेहु तात जब जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। बूढ़ जाग भाजन भयऊ, मोह समेत बल जाओ, जो तुमरे मन छाण छल, कीन राम पद उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, न तरुवांझ भल बाद व्यानी, राम विमुख सुत ते तहानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझी अच्छी पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ है। तुमरे भाग राम बन जाई, दूसर हेतु काज कछु डाही,
सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सिय पद सही सनेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकी